भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट। द बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट है, कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदी कॉलेज की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता के सुप्रसिद्ध कॉलेज की स्थापना किसने किए थे? राजा राम मोहन राय ने किया थे। बताइएगा, किस भारतीय अशांति के जनक के रूप में माना जाता है? किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में माना जाता है? लोकमान्य तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में माना जाता है। बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। रोलैक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन का सुझाव दिया था? स्वामी सिद्धानंद ने रोलैक्ट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाया था। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था और इस आश्रम को क्या कहा जाता है? इस आश्रम को साबरमती आश्रम कहा जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी का वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल में पृथ्वी का वायुमंडल का घनत्व सबसे अधिक होता है। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है? गेहूं का फसल काटी जाती है। बताइएगा, पाक जल डमरू मध्य किनको अलग करती है? पाक जल डमरू मध्य किसको अलग करती है? भारत और श्रीलंका को। पाक जल डमरू मध्य अलग करती है। भारत के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत के उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? केरल में पाए जाते हैं। बताइएगा, वह कौन सा वन जंतु अभयारण्य है जहाँ गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? काजीरंगा जंतु अभयारण्य में गैंडों का संरक्षण का परियोजना चल रहा है। बताइएगा, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? अरावती की सबसे ऊंची चोटी है। बताइएगा, कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? भारत का सबसे ऊंचा शिखर पर्वत कौन है? माउंट एवरेस्ट। बताइएगा, तांबा अयस्कों के लिए विख्यात क्षेत्र खेतरी किस राज्य से संबंधित है? तांबा अयस्कों के लिए विख्यात भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में तांबा का विख्यात स्थान है, वहां पे बहुत ज्यादा तांबा पाया जाता है। बताइएगा, बिली एक अभिप्राय क्या है? बिली का अभिप्राय क्या है? बिली का अभिप्राय ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। बताइएगा, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? अधिकेंद्र शब्द भूकंप से संबंधित है। किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर को गिराने का क्या कारण हो सकता है? वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होना हो सकता है। वहाँ नलकूपों से अधिक जल का निष्कासन होना, ये भी हो सकता है। वृक्ष की कटाई तथा वर्षा कम होना। ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों हो सकता है सही। नेक्स्ट बताइएगा, 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन नए शब्द जोड़े गए थे? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, तीनों का
तीनों जोड़े गए थे। बताइएगा, बिहार में पंचायती राज, बिहार में पंचायती राज संस्था है, बिहार में पंचायती राज संस्था 3 स्तरीय है, बिहार में पंचायती राज संस्था 3 स्तरीय है। बताइए, विधानमंडल का सदस्य चाहे कोई व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 माह के लिए, 6 माह के लिए रह सकता है। कौन सा एक कार्यपालिका का अंग है? चयनित करें। कौन एक कार्यपालिका का अंग है? चयनित करें। विधान परिषद का सदस्य नहीं हो सकता है, राज्यसभा का सदस्य ये भी नहीं हो सकता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ये भी नहीं हो सकता, उप निरीक्षक पुलिस, हाँ, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बताइएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य को मनोनीत किया गया था? 2 सदस्य को मनोनीत किया गया था, 2 सदस्य को मनोनीत किया गया था, 2। बताइएगा, भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? भारत के 2 राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, हरियाणा व पंजाब, हरियाणा पंजाब के लिए, दोनों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। बताइएगा, तमिलनाडु, भारत, बताइएगा, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? भारत की संविधान सभा मंत्रिमंडलीय शिष्ट मंत्री योजना कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान का अनुसार गठित की गई थी। बताइएगा, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों का व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हेतु समादेश को क्या कहते हैं? समादेश को क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। बताइएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री कार्य करता है। कृषि के क्षेत्र में सामान्य किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? कृषि के क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। बताइएगा, प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना किसका दायित्व बनता है? प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना किसका दायित्व बनता है? सरकार का। सरकार का प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना दायित्व बनता है। बताइएगा, पूंजीकरण अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषता क्या है? उत्पादन के साधनों का निजीकरण स्वामी, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व है। बताइएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? WHO का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? जेनेवा, जेनेवा में स्थित है। बताइएगा, ना NABARD का मुख्यालय कार्य है, मुख्यालय कार्य क्या है? ग्रामीण खाद्य संचलन करना। नावार्डा का मुख्य कार्य है ग्रामीण खाद्य संरक्षण करना। बताइएगा, अर्धचालकों का प्रयोग क्या चीज बनाने के लिए किया जाता है? अर्धचालकों का प्रयोग किस चीज को बनाने के लिए किया जाता है? ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए किया जाता है। बताइएगा, भारतीय संविधान का भाग 3, भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 3 किस विषय से संबंधित है? मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। कौन से जीव ब्रेड मोल्ड के रूप में भी जाने जाते हैं? कौन से जीव ब्रेड मोल्ड के रूप में भी जाने जाते हैं? राइजोपस जाने जाते हैं। वस्तु के मध्य परस्पर क्या होती है? दो वस्तु के मध्य परस्पर क्या होता है? बल। डैश दो वस्तु के मध्य परस्पर क्रिया होती है? बल। बताएगा, धारीदार पेशियां क्या होती है? धारीदार पेशियां क्या होती है? बहुनाभिक, बहुनाभिक होते हैं। बताइएगा, KCl के 0.5 मोल कितने अणु के बराबर होते हैं? KCl, कैल्शियम क्लोराइड के 5 हाफ मोल कितने अणु के बराबर होते हैं? 3.1 गुना 10⁻23। बताइएगा, आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी डैश पर आधारित है? आधुनिक
आवर्त सारणी परमाणु के तत्वों का संख्या बढ़ाता, परमाणु के तत्वों का संख्या पर बढ़ाता। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर तांजावुर में स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर तांजावुर में स्थित है। बताएगा मुकुलन के मध्य में अलैंगिक जनन किसमें होता है? मुकुलन के मध्य में अलैंगिक जनन किसमें होता है? अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। बताइएगा किसका प्रयोग निष्क्रमणमानक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? CaOCl2 का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। बताइएगा कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? जिंक बना सकती है। बताइएगा थीरस्टम और अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य, इसका मूल्य किस भारतीय राज्य में है? इसका मूल्य किस भारतीय राज्य में है? केरल में। पीत के कार्य को क्या कहा जाता है? पीत, हमारे शरीर में जो पीत पाया जाता है उसके कार्य को क्या कहा जाता है? पायसीकरण। उसके कार्य को पीत के कार्य को पायसीकरण कहा जाता है। और ये VVI क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से इसको लिख लीजिएगा किसी बुक में। पीत का कार्य पायसीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका डैश भारत का उत्तरी राज्य केंद्र शासित, भारत का सबसे उत्तरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश है? हाँ, कौन सा है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। बताइएगा